तो बच्चों स्वागत है आपका मैथ में डीजी चैनल पर। कल हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स के 10 एमसीक्यूज कवर किए थे। आज हम आगे के 10 एमसीक्यूज कवर करेंगे। कल का टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन पर बेस्ड था। आज हम उससे आगे आएंगे और एचसीएफ एलसीएम पे क्वेश्चंस करेंगे। तो एचसीएफ एलसीएम क्या होता है ये सब तो हम लोअर क्लासेस में बहुत सीखा। हम सीधे सीधे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सीधे सीधे शॉर्टकट ट्रिक से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स इज, अब वैसे हमें जब दो नंबर्स दिए रहते हैं तो हम एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए पहले उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहां आपका काम और आसान हो चुका है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब जब प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है तो कॉन्सेप्ट लगाते हैं और एलसीएम निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में से एलसीएम निकालना हो तो दोनों नंबर्स की जो बड़ी पावर होती है वो एलसीएम में लिखी जाती है। जैसे कि इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन को देखेंगे, इसके पास 2 का क्यूब है और इसके पास 2 की पावर 4 है, तो एलसीएम में आएगा बड़ा वाला पावर यानी 2 की पावर 4। 3 की हम बात करें तो 3 यहां नहीं, यहां है यहां नहीं है, तो हम 3 को एक ही बार लिख देते हैं। फिर हम 5 की बात करें तो 5 इधर भी एक बार है इधर भी एक बार है, तो फिर 5 ही रहेगा। और 7 मतलब दोनों के प्राइम फैक्टर्स में जो बड़ी पावर है, जो ज्यादा बार है, उसको हमें एलसीएम में लिखना है। बाद में इन सब काम कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 7 3 21, ठीक है। 2 की पावर 3 8, 2 into 5 10, 8 1 8, 8 2 16, 1 6 8 0। आप अपने हिसाब से मल्टीप्लीकेशन कर लेना, ठीक है। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 2 की पावर 4 होती है 16, ये 3 5 और ये 7, आपस में इनका सबका मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 1680, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। अब जैसा कि मैंने एलसीएम बताया कि एलसीएम में हम दोनों नंबर की हाईएस्ट पावर को लिखते हैं, मतलब जो दोनों नंबर्स में से ज्यादा पावर हो। एचसीएफ में सीधे उसका रिवर्स करेंगे, दोनों नंबर्स में जिसकी पावर छोटी है वो लिखोगे तो वो बन जाएगा एचसीएफ। जैसे हम स्टार्ट 2 से कर लेते हैं। इसमें 2 की पावर 2, इसमें 2 की पावर नहीं है तो नहीं लिखेंगे क्योंकि एचसीएफ में हम कॉमन वाले फैक्टर्स ले रहे हैं, यानी जो दोनों में छोटा है। 3 की पावर पे आते हैं। इसके पास 3 की पावर 4 है, इसके पास 3 की पावर 2 है, तो एचसीएफ में आएगा 3 की पावर 2 क्योंकि एचसीएफ में हम कम वाली पावर को इंक्लूड करते हैं। 7 की पावर 3, 7 की पावर 1, तो 7 लेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 9 7 63। क्लियर? तो ये शॉर्टकट ट्रिक हमें हमेशा याद रखनी है। एलसीएम में हम दोनों में से जो बड़ी पावर है उसको लिखते हैं, एचसीएफ में हम दोनों में से जो छोटी पावर्स है उनको लिखते हैं, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as x cube y square and xy cube where xy are prime numbers इसी टाइप के 2 3 7 काइंड ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, then the result obtained by dividing the product of these integers by the LCM is। क्वेश्चन समझ में आया? ये हमसे सीधे सीधे एलसीएम नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे हैं कि रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे और फिर उस प्रोडक्ट को जब डिवाइड करेंगे एलसीएम से तो क्या आएगा, है ना। सीधे सीधे एलसीएम पूछ लेते हैं, पर कोई बात नहीं, पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अब एलसीएम का प्रोसेस तो हमें पूरा क्लियर है कि जो दोनों के अंदर फैक्टर्स है उसमें से जो बड़े बड़े फैक्टर्स है यानी जो हाईएस्ट पावर्स है वो हमको ले लेना है। तो यहां पर है एक्स क्यूब, यहां पर है एक्स, बड़ा कौन? एक्स क्यूब। वाई स्क्वायर वाई क्यूब, वाई क्यूब। एलसीएम रेडी है, ठीक है। अब रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। चलो प्रोडक्ट कर लेते हैं दोनों का। प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यूब। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने पढ़े, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स हो जाती हैं ऐड, तो यहां पर x की पावर 3 है और यहां पर x की पावर 1 है, ठीक है। तो x की पावर 3 और 1 जोड़ देते हैं, x की पावर 4, y की पावर 2, y की पावर 3, इनको भी जोड़ दो, y की पावर 5। ये तो हुआ प्रोडक्ट। क्वेश्चन है कि दोनों को डिवाइड करना है, यानी ये जो हमारा प्रोडक्ट आया है x की पावर
प्रोडक्ट क्या आया हमारा, x की पावर 4 y की पावर 5। इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे हम HCF के साथ, क्या आएगा x, हाँ अब डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो 4 माइनस 3 1 और मल्टीप्लीकेशन बाय y की पावर 2 5 माइनस 3 2, यानी कि आंसर आया एक्स वाई स्क्वायर। ये क्या समझ में आया, हमने पहले दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाला, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड किया, तो जो आंसर आया वो ये। लेकिन इतनी बड़ी प्रोसेस क्यों करें, अगर हमें एक फॉर्मूला पता हो। कौन सा फॉर्मूला, अगर हम ये जानते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है तो सीधे सीधे जब प्रोडक्ट को डिवाइड किया जाएगा LCM से तो क्या मिलेगा, HCF। तो इतना बड़ा प्रोसेस न करते हुए अगर हम सीधे ही HCF निकाल लें, अब HCF सीधे कैसे, x क्यूब और x में से छोटा कौन, x, y स्क्वायर और y क्यूब में से छोटा कौन, y स्क्वायर। तो ये है हमारा HCF। तो आंसर दोनों से सेम आएगा, पर क्योंकि इतनी प्रोसेस करने के बाद हमें मिला तो HCF ही, और HCF निकालना तो हमें पहले से ही आता था, है ना। तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को LCM से डिवाइड करोगे तो HCF आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को HCF से डिवाइड करोगे तो LCM आ जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। द LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर मतलब जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 को मत बोल देना, 1 इज अ यूनिक नंबर, वो ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। तो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हुआ 2 एंड 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, क्योंकि इवन नंबर कभी प्राइम नहीं होते 2 के अलावा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया हमारा 2 एंड स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर, ऑड भी और कॉम्पोजिट भी, 3 ऑड है, यस कॉम्पोजिट नहीं है, 5 ऑड है कॉम्पोजिट नहीं है, 7 ऑड है कॉम्पोजिट नहीं है, 9 ऑड तो है लेकिन कॉम्पोजिट नहीं है क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। इन दोनों का करना क्या है हमें, LCM, 2 और 9 का LCM। देखो वैसे तो बच्चों ओरली हो जाएगा, 2 और 9 का LCM 18 होता है, पर फिर भी प्रोसेस बता देती हूँ। कई बच्चे ओरली नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए सबसे आसान डिवीजन मेथड होती है। जिन नंबर्स का भी LCM निकालना है उनको ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से शुरुआत करते हैं, 2 के टेबल में ये आएगा 1 बार, ये नहीं आएगा तो उसको एज इट इज लिख दो। उसके बाद 9 को करेंगे 3 से तो ये 3 हो जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो 1 1, और जैसे ही नीचे 1 1 आ जाए तो ये जो फैक्टर्स है इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा LCM। 2 3 6 3 क्वेश्चन नंबर 15। द LCM ऑफ 3 नंबर्स 28 44 132 इज। चलो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 14 में डिवीजन मेथड बताई वो हम कितने भी नंबर्स हो सब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 28 44 132, ठीक है, इन सबका निकालेंगे हम LCM बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 2 से, तो 2 से हमने किया तो ये आ गया 14 22 और 66। फिर से 2 से करेंगे 7 11 और 33। अब किससे करें, 3 से, तो 7 वैसा ही 11 वैसा, यहाँ आ गया 33। अब आती है 7 की बारी, 1 11 11 और फाइनली 11 से करेंगे तो यह हमें मिल गया 1 1 1। तो LCM होगा इन सभी का प्रोडक्ट। तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम्स 11, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84। अब पारी है मल्टीप्लीकेशन बाय 11। इसके लिए आप मेरे वैदिक मैथ्स के वीडियोस देखें तो आपको बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की पता चलेंगी, जिसमें आपको बड़ा मल्टीप्लीकेशन करना नहीं पड़ेगा। तो आंसर है 924 है ऑप्शन
यस, ठीक है, क्लियर। एलसीएम किसी भी नंबर्स का इसी मेथड से निकलता है, तो इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारे नंबर्स ले लेकर एलसीएम की प्रैक्टिस कर लेना। और बेसिक मैथ्स वालों के लिए तो मोस्टली क्वेश्चंस नंबर्स से रिलेटेड ही आते हैं, उनके साथ एक्स वाई जेड वगैरह इंक्लूड नहीं किया जाता है मोस्टली। तो बेसिक वालों के लिए बहुत जरूरी है कि वो नंबर्स के साथ ज्यादा प्रैक्टिस करें, और स्टैंडर्ड वालों को भी करनी ही है ना। तो अब हम निकालते हैं HCF, ठीक है। अब एलसीएम की मेथड हमने सीख ली, HCF की मेथड क्या है। तो इसमें हमें दोनों को एक साथ नहीं लिखना है, करना यहां भी प्राइम फैक्टराइजेशन है, लेकिन हम एक साथ नहीं लिखेंगे दोनों को, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग से करेंगे। तो 2 से किया 46, 2 से किया 23, 23 प्राइम नंबर है, डायरेक्ट जाएगा 23 से, यहां पर 2 से करेंगे तो 76, फिर 2 से डिवाइड किया 38, फिर 2 से डिवाइड किया तो 19, और 19 से किया तो 1, ठीक है। अब HCF मतलब कॉमन फैक्टर, तो सिर्फ कॉमन फैक्टर्स ले लो। 2 कॉमन है, यहां पर 2 कॉमन है, इसके अलावा कोई फैक्टर जो कॉमन हो नहीं, तो यानी कि HCF है 2 times 2 यानी कि 4, ठीक है। HCF क्लियर, LCM क्लियर, कि निकालते कैसे है ना। आगे बढ़ते हैं। What is the greatest possible speed at which a girl can walk 95 meter and 171 meter in an exact number of minutes? समझ में आया? एक गर्ल को 95 मीटर भी कवर करना है और 171 मीटर भी कवर करना है, तो उसकी ग्रेटेस्ट स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि जो उसकी जर्नी है दोनों बार एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स में कवर हो जाए। एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स मतलब कि पॉइंट में कुछ नहीं आए, कि जैसे ऑप्शन देखो 17 मीटर पर मिनट, मतलब कि हर मिनट में 17 मीटर चले, कि हर मिनट में 19 मीटर चले, एंड सो ऑन, ताकि कुछ भी आधा फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं आए, ठीक है। तो यानी कि हम उसका जो डिस्टेंस है 95 मीटर और 171 मीटर, उसको ऐसे डिवाइड करना चाह रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट नंबर मिले। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा HCF निकाला जाता है। कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, एक तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड बोली है, तो ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। और जब भी किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं तो हम HCF निकालते हैं, अरेंज करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम HCF निकालते हैं। तो यहां 95 और 171 का हम निकालेंगे HCF। अब देखो इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है HCF निकालना है, लेकिन उसमें लिखा था। इसका मतलब हमें डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कब HCF निकालना है और कब LCM। तो इन नंबर्स को किससे डिवाइड करें, तो ये हम 5 से शुरुआत करते हैं इसकी। 5 1s are 19s are 19 is a prime number, done। 171 3 से जाएगा क्योंकि 1 + 7 8 + 1 9, 9 3 से जाता है, इसीलिए 171 भी 3 से जाएगा। 5 7 और फिर से ये 3 से जाएगा, 1 9 and 19। क्या निकाला हमें? ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द नंबर विच अपीयर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ द नंबर्स विच इज 19। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 and 1249 लिविंग रिमाइंडर 9 and 7 रेस्पेक्टिवली। द ग्रेटेस्ट नंबर यानी एक ऐसा नंबर which divides 285 and 1249 जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे, और 285 को डिवाइड करे तो 9 रिमाइंडर बच जाए, 1249 को डिवाइड करे तो 7 रिमाइंडर बच जाए। तो ऐसा नंबर होता है इन दोनों नंबर्स का HCF। क्यों? क्योंकि यहां देखो ग्रेटेस्ट नंबर जो कि इनको डिवाइड करता हो, डिवाइड करने वाला नंबर उनका फैक्टर होगा यानी कि HCF होगा, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर्स है यहां पर, रिमाइंडर्स होने की वजह से हम क्या करेंगे, इनके रिमाइंडर्स को हम पहले ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर जो नंबर्स आएंगे उनका HCF निकालेंगे और वो आंसर होगा। बहुत ही आसान।
तो 285 माइनस 9 276, ठीक है, और यहां माइनस किया तो 1240। चलो जल्दी से एचसीएफ निकाल के बताओ फास्ट। (23) प्राइम नंबर है, ठीक है। 6 2 1 3 से करेंगे, हाँ, तो 3 से 2 7 0 7, करेक्ट। फिर से 3 से जाएगा 69, फिर से 3 23 और 23 से 1। अब एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर्स, तो इनके कॉमन फैक्टर्स कलेक्ट कर लो, 2 3 और 23, तो ये जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 23, यानी कि 138, ठीक है। तो आंसर हुआ 138। तो याद हो गई मेथड, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो उन दोनों को डिवाइड करता हो, तो वो एचसीएफ होता, लेकिन यहाँ डिवाइड करते वक्त उनका कुछ रिमाइंडर भी है, तो रिमाइंडर माइनस करके उनका एचसीएफ निकाल लिया, सिंपल। बढ़े आगे। तो क्वेश्चन नंबर 19, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर्स इज 553, देन देयर एचसीएफ इज। अब हमने पहले डिस्कस किया था को-प्राइम नंबर्स मतलब जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, दे ओनली हैव वन एज देयर कॉमन फैक्टर, क्योंकि को-प्राइम नंबर्स यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे केस में उनका एचसीएफ हो जाएगा 1, ठीक है। दो को-प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है और एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, याद रखना। दो को-प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1, दो को-प्राइम नंबर्स का एलसीएम हमेशा उनका प्रोडक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स दिस लीव्स द रिमाइंडर दिस रेस्पेक्टिवली, सेम क्वेश्चन, ठीक है, खुद से हो जाएगा। जल्दी से वीडियो पॉज करके करो और फिर चेक करो। वन टू फाइव वन में से 1 गया, 1250, 9377 में से 2 माइनस किया, 9375, 15628 में से 3 माइनस किया तो 15625। तीनों नंबर्स का निकालेंगे हम एचसीएफ। तो चलिए फैक्टर्स निकालते हैं। 1250 के फैक्टर्स 2 से किया 625, 5 से करेंगे 125। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, कमेंट करके बताइए किसको कितना समय लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 9375, इसको डिवाइड करते हैं हम, 5 से शुरुआत कर देते हैं। 5 1 जा 8 जा 7 जा 5 जा अगेन 5, 3 7 5, फिर से 5 7 5, फिर से 5 1 5, फिर से 5 3 और 3 से 1। अब करते हैं 15625 का प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर से 5 से करेंगे, 3 1 2 5, फिर 5 से किया 6 2 5, 5 से 1 2 5, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1। ठीक है, कॉमन फैक्टर जल्दी से कलेक्ट करेंगे। 5 5 5 1, दूसरा 5, तीसरा 5 और चौथा 5, यानी 5 की पावर 4 यानी कि 625। ठीक है, आई होप सबका सही आंसर आया होगा। आगे बढ़े, चलिए। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, अच्छा मैंने कहा था 20 क्वेश्चन है पर यहाँ 22 क्वेश्चन है। चलिए 2 क्वेश्चन आपके लिए बोनस है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। अब दो नंबर्स का एलसीएम है 2400, ठीक है, तो एचसीएफ क्या नहीं होगा। तो हमेशा एचसीएफ क्या होता है, फैक्टर, डिवाइजर। एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है, ऑलवेज। तो यहां पर हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा नंबर 2400 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो नंबर 2400 को डिवाइड नहीं कर रहा है वही तो एचसीएफ नहीं हो सकता है ना। तो कौन सा नंबर नहीं कर रहा है डिवाइड, 300 डिवाइड करता है, 400 भी करता है, 500 इसको डिवाइड नहीं करेगा 2400 को, इसीलिए हमारा आंसर है
500 इसका HCF नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज, HCF और LCM का रेशियो निकालना है, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर। तो चलिए, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है हमारा, लीस्ट कॉम्पोजिट, तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 इज द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर हमारा होता है 2। अब 4 और 2 का हमें निकालना है HCF भी और LCM भी, फिर उन दोनों का रेशियो। तो 4 और 2 का HCF जो हमने मेथड सीखी उससे निकालना, ये आएगा 2 और 4 और 2 का LCM 4 और इनका रेशियो पूछा है, तो रेशियो 1:2 यानी के 1। ठीक है, तो इस टाइप से हमने 22 क्वेश्चंस HCF LCM पर और प्राइम फैक्टराइजेशन पे प्रैक्टिस की है। अगर इन सभी क्वेश्चंस को आपने थॉरोली रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो जो 3 मार्क्स हमारे एमसीक्यूज के इस चैप्टर से हैं वो आप बिल्कुल अच्छे से ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। कल हम इसी चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए